खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक दिन गर्लफ्रेंड ने कहा, मैं तुम्हारे साथ 1 साल से हूं, लेकिन तुमसे ज्यादा डिप्रेस्ड और तुमसे ज्यादा नेगेटिव इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं ये रिश्ता आज से खत्म करती हूं। उस समय विलियम जेम्स हार्वर्ड में मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था। जाहिर है कि विलियम्स बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़का था और उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। लेकिन गर्लफ्रेंड अपनी जगह सही थी और ये बात अंदर ही अंदर 24 साल का विलियम्स भी जानता था कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद मैं हमेशा खुद से दुखी रहता हूँ, खुद और दूसरों को कोसता रहता हूँ। गर्लफ्रेंड ने जाते जाते कहा, विलियम तुम कभी पॉजिटिव बात नहीं करते, जब देखो हर बात में कमी निकालते हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहकर दुखी रहने लगी हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। गर्लफ्रेंड के जाने के बाद विलियम और ज्यादा दुखी और बेचैन रहने लगा। एक दिन अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि डॉक्टर होने के नाते मुझे इस बीमारी का इलाज खोजना चाहिए। फिर उसके मन में ये सवाल आया कि क्या मेरे दुख और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण मेरे जीन्स तो नहीं हैं। विलियम्स ने जब खोज पड़ताल की तो पाया कि यह समस्या उनके दादा के जीन से चली आ रही है। विलियम जेम्स के पिता और बुआ को डिप्रेशन और नेगेटिविटी की भारी समस्या रही। ये बात 1860 की है। उस समय साइकोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। विलियम्स को लगा कि मेरा दिमाग ऐसा ही है जो हमेशा नेगेटिव बातों पर फोकस करता है और दुखी रहता है। मैं शायद जिंदगी भर इसी अभिशाप से ग्रस्त रहूंगा। इस कारण विलियम्स और ज्यादा असहाय महसूस करने लगा। इस समय कुछ ऐसे भी मौके आए जब उसने जीवन समाप्त करने की सोची, लेकिन फिर विलियम्स की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उन्हें सोचने की नई दिशा दी। एक रात विलियम्स की इमरजेंसी वार्ड में नाइट ड्यूटी थी। अचानक एक नर्स डॉक्टर्स रूम में भागते हुए आई और बोली, इमरजेंसी वार्ड में एक बुजुर्ग है, उनकी सांस उखड़ रही है। विलियम्स दौड़कर इमरजेंसी वार्ड पहुंचे और बुजुर्ग आदमी का इलाज किया। जब विलियम्स ने सुबह सुबह बुजुर्ग पेशेंट को दोबारा चेक करने गए तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, बेटा कल रात तुमने मेरी जान बचाई और काफी देर तक यहाँ बैठे रहे। मेरे पास तुम्हें ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। विलियम ने सोचा नहीं था कि बुजुर्ग बाबा की छोटी सी बात में उसकी सालों की नेगेटिविटी का इलाज मिलेगा। बाबा ने कहा, बेटा मुझे जीवन के आखिर में बस एक बात का मलाल है कि मैंने समय रहते कभी इच्छा शक्ति विकसित नहीं की। मैं जानते हुए भी जीवन भर कुछ गलत आदतें दोहराता रहा, जिसका परिणाम केवल मैंने नहीं बल्कि मेरे परिवार ने भी भुगता। अगर मैं अपनी इच्छा शक्ति को जवानी में ही ताकतवर बना लेता तो मेरे और परिवार के हालात बहुत अलग होते। मेरी हर नौजवान से यही गुजारिश है कि जवानी में ही अपने मन और शरीर पर काबू कर लो। इच्छा शक्ति की बात विलियम्स को अंदर तक चुभ गई और उसे अचानक एहसास हुआ कि मैंने भी मन के सामने कभी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं किया। डिसीजन। उस रात विलियम जेम्स ने निश्चय किया कि मेरे पास इच्छा शक्ति है, कि मन में आने वाले विचारों में से मैं कुछ विचारों का चुनाव कर सकता हूं और उन पर ध्यान लगा सकता हूं। विलियम जेम्स ने खुद से कहा कि मैं मानता हूं कि हमारे मन में हर समय विचार लगातार चल रहे हैं। देयर इज कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स इन आवर कॉन्शियसनेस। इन विचारों के कारण हम बार बार अपना फोकस खोते रहते हैं, लेकिन अब मैं दृढ़ निश्चय करता हूं कि जब भी मैं सतर्क होऊंगा, जब भी ये रियलाइज करूंगा कि मेरा ध्यान नेगेटिव विचारों की तरफ चला गया था, तो मैं अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों और विचारों की तरफ ले जाऊंगा। इस दृढ़ निश्चय के बाद विलियम जेम्स के जीवन की नई शुरुआत हुई और 6 महीने बाद वे डिप्रेशन से बाहर आ गए। 3 साल के अंदर उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। इसी बीच विलियम्स की मुलाकात उसी लड़की से हुई जो 4 साल पहले उनको डिप्रेशन में छोड़कर चली गई थी। वो विलियम्स के व्यक्तित्व में आए रूपांतरण के कारण उन्हें पहचान भी नहीं पाई कि ये वही इंसान है जो एक समय दुखी और परेशान रहता था। इसके बाद विलियम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पर किताब लिखी। ये किताब उस समय काफ़ी प्रसिद्ध रही और इस किताब ने प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और प्रैग्मेटिज्म की नींव रखी। इस किताब की वजह से विलियम जेम्स को हार्वर्ड में एचओडी बना दिया गया।
हम विलियम जेम्स की यात्रा से कुछ काम की बातें सीख सकते हैं जो उन्होंने बी नॉट अफ्रेड ऑफ लाइफ में लिखी हैं। सबसे पहला लेसन, प्रैक्टिस लीड्स टू डिटैचमेंट। विलियम्स कहते हैं कि शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आई। मैं अक्सर चिंता करने और बुरा सोचने की आदत में फंस जाता, लेकिन मैंने अभ्यास जारी रखा। बार बार अच्छे विचारों को सोचता रहा, उन्हें पेपर और किताब पर लिखता रहा। मैंने पाया कि अभ्यास के साथ साथ हम विचारों से डिटैच होने में बेहतर होते जाते हैं। डिटैच होने पर हम केवल विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिटैचमेंट बढ़ने के साथ हम निश्चय कर सकते हैं कि हमें कौन से विचार पर फोकस करना है, और इसी प्रकार हम अपने ध्यान की दिशा तय कर सकते हैं। विलियम्स लिखते हैं कि मैंने पाया कि जितना मैं पॉजिटिव विचारों पर फोकस करता हूँ उतना चीयरफुल और खुश रहता हूँ। जितना खुश रहता हूँ उतना ही ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ और उतना दोबारा प्रैक्टिस करता हूँ। ये एक तरह की अपवर्ड स्पाइरल साइकिल है जिस कारण जीवन बेहतर और बेहतर होता जाता है। दूसरा प्रैक्टिकल लेसन है यूजफुल और यूजलेस विचारों में अंतर। विलियम जेम्स लिखते हैं कि दुनिया में जो भी महान लोग हुए हैं उनकी थिंकिंग क्लियर थी, यानी वे यूजफुल और यूजलेस विचारों में अंतर कर लेते। यूजलेस विचार क्या होते हैं? जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, तो उन विचारों को यूजलेस थॉट्स कहते हैं। इन विचारों पर ध्यान लगाने से गुस्सा और चिंता महसूस होती है। इसका नुकसान ये है कि चिंता और गुस्सा हावी होने से या नेगेटिव विचार हावी होने से हम उन चीज़ों पर फोकस करना भूल जाते हैं जो सच में हमारे कंट्रोल में है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। तीसरा प्रैक्टिकल लेसन, डावी, डिज़ायर, एक्शंस, वर्ड्स, इंटेंशन। हम ये 4 चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। डिज़ायर्स, हम अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्शंस, हरकतों को। वर्ड्स, शब्द और टोन को। और आखिर में इंटेंशंस या भावना को कंट्रोल कर सकते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि हम विचारों की शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? 5 तरह के यूजफुल थॉट्स होते हैं। पहला, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहे हो। दूसरा, आप किसी नॉलेज को बचाने के लिए 2 विचारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा, आप नए विजन के बारे में सोच रहे हो या विजुलाइज कर रहे हो। चौथा, आप खुद को बेहतर करने के तरीके के बारे में सोच रहे हो। पांचवा, आप अच्छी बातों पर ध्यान लगाकर ध्यान या अन्य पॉजिटिव भावनाओं को महसूस कर रहे हो। इन 5 यूजफुल बातों पर ध्यान लगाने से आप अपनी इच्छा शक्ति का बेहतर प्रयोग कर पाते हो। समरी, दोस्तों, इस वीडियो में से कुछ बातें अपने साथ लेकर जाइए। सबसे पहली, हम शक्तिहीन नहीं हैं। विचार हमेशा ही हमारे ध्यान के अधीन है। हमारे पास हमेशा ध्यान की शक्ति है, क्योंकि बिना ध्यान के किसी विचार का अस्तित्व नहीं है। कई सारी बातों के बहाव में से जब किसी एक बात पर ध्यान रुकता है तो हम उसे ध्यान कहते हैं। जब हम इस शक्ति की जिम्मेदारी को नकारते हैं, जब हम ध्यान की जिम्मेदारी को नकारते हैं, तब ही हम विचारों से खुद को दुखी और कमजोर पाते हैं। यानी आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना है और उन विचारों पर ध्यान देना है जो काम के हैं, यानी यूजफुल है, आपको शक्ति और स्थिरता देते हैं। दूसरी काम की बात, इंसान बदल जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन विचारों पर मास्टरी से शुरू होता है। विलियम जेम्स लिखते हैं कि जब हम ज्यादातर अच्छे विचारों का चुनाव करने लगते हैं तो फिर कठिन गोल्स पूरे करना असंभव नहीं लगता। ये अनुभव इंसान को बदल देता है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात है, सही विचारों पर ध्यान लगाने से 90% मेंटल एनर्जी बचती है। मूड बढ़िया होता है, जिस कारण आपकी कंसिस्टेंसी बेहतर होती है। यानी आप हर मायने में अपने जीवन को बदल सकते हो, अपने करियर को बेहतर बना सकते हो। बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, ये सब आपको बेहतर विचारों का चुनाव करके स्वयं अनुभव करना होगा। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कीजिए और अपने ध्यान को बेहतर जगह लगाइए। दोस्तों, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि ये ब्रह्मांड आपकी भावनाओं की भाषा समझता है, और सच भी है। जैसा आप महसूस करते हो वैसा सोचते हो और वैसे ही एक्शन लेते हो। यानी हमारी भावनाएं सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। इस वीडियो से सीखिए
कि कैसे हम अपनी भावनाओं को लगातार पॉजिटिव बनाते हुए अपना जीवन बदल सकते हैं। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।